स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा आप झारखंड जेटेट का जो सिलेबस है, बहुत दिनों से आप लोग इसका वेट कर रहे थे, वो जारी हो चुका है। सिलेबस यहाँ दिया गया है साइट पे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आज ही 1 घंटा पहले अभी जारी हुआ है। किस तरह का सिलेबस है, ये लेवल 1 का सिलेबस अलग से दिया है, लेवल 2 का अलग से दिया गया। आप जो लेवल 1 का फॉर्म फिलअप किए होंगे क्लास 1 to 5 के लिए, उसका सिलेबस अलग है, और लेवल 2 जो 6 to 8 के लिए फॉर्म फिलअप किए होंगे, साइंस के लिए अलग है और सोशल साइंस के लिए अलग है। हमारे चैनल पे जो भी व्यूवर्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी जेटेट का जो लेवल 1 है, लेवल 2 है, उस सिलेबस को समझें और उसके अनुसार अपनी तैयारी करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो जेटेट 2024 में होने वाली है, आयोग ने किस तरह के सिलेबस जारी किए हैं। तो लेवल 1 का यहाँ सिलेबस आप लोग देख रहे होंगे 1 to 5 के लिए, जो क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई किए होंगे जेटेट। और एक बात मैं बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि साइट बहुत दिनों से बिज़ी था, अच्छे से नहीं खुल रहा था, उसके लिए अभी मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है और 4 दिन का डेट आपका बढ़ा दिया गया है। 26 तारीख तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं भरे हैं वो भी जाकर कम से कम कल ज़रूर से ज़रूर फिलअप कर दीजिए। साइट का कोई भरोसा नहीं है कब बिजी हो जाता है। और चलिए देखते हैं सिलेबस को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिलेबस जो है लेवल 1 का है, क्लास 1 to 5 के लिए है। जिन्होंने जेटेट का फॉर्म भरा होगा 1 to 5 के लिए, वन टू फाइव के लिए है ये दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 1 to 5 में कौन कौन सा सेक्शन होगा, कितने नंबर के आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपके जो एग्ज़ाम होंगे कुल आपका वो मार्क्स होगा 150, 150 नंबर के आपके एग्ज़ाम होने वाली, परीक्षा होने वाली है। और उसी के अनुसार आपका सेक्शन वाइज मार्क्स बांटा हुआ है कि कौन सा सेक्शन में कौन सा सब्जेक्ट में आपका कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ दिया गया है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 जो है वो आपका हिंदी का दिया गया है। जो लोग हिंदी रखेंगे उसके लिए है ये, और कुछ लोग उर्दू भी रखेंगे तो उर्दू के लिए अलग से है और हिंदी के लिए अलग से है। तो आप अपना यहाँ पर हिंदी का देखेंगे कि सिलेबस आपका क्या है, आयोग द्वारा जारी किया गया। तो आपको यहाँ दिया गया रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम से कुछ प्रश्न रहेंगे और रचनात्मक लेखन से इसमें आपका दिया गया है कि निबंध हो सकता है, कार्यालयी पत्र होगा, रिपोर्ट होगा, समाचार होगा, संपादकीय होगा और जनसंचार माध्यम होगा। यहाँ आप लोग साफ साफ देख रहे होंगे दोस्तों कि रचनात्मक लेखन और जनसंचार माध्यम में कौन कौन सा टॉपिक आप आएगा, कौन कौन सा टॉपिक के अंतर्गत आपके प्रश्न रहेंगे। निबंध से रहेंगे, कार्यालयी पत्र से रहेंगे, रिपोर्ट रहेगा, समाचार से रहेगा, संपादकीय से रहेगा, जनसंचार माध्यम के विविध रूप से रहेंगे। अब दूसरा आपका यहाँ दिया गया अपठित गद्यांश। जो आपने सिलेबस में नहीं पढ़ा होगा वैसा गद्यांश से दिया जाएगा। इसमें बोध और काव्यांश बोध पर आधारित बोध होगा कि आप जो गद्यांश पढ़ रहे हैं उसमें आपका काव्य के अनुसार क्या बोध हो रहा है, उस पर आधारित बोध होगा। प्रयोग रचनांतरण होगा, शीर्षक आदि पर लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। आपका तीसरा यहाँ पे दिया गया है फीचर लेखन। जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं स्थितियों पर फीचर लेखन। उसके बाद आपका आरोह भाग 1 एवं भाग 2, वितांत भाग है 1 एवं वितांत भाग 2। अब व्याकरण में देखिए क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण का जो सिलेबस है आसान है। और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि हमारे चैनल पे झारखंड फाइटर्स पे हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत पहले से चल रहा है। हम लोगों ने 1 to 5, 6 to 8 का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने 1 to 5 का 2-3 सेट करवा दिया है कंप्लीट। इसमें सारे जितने आपके सिलेबस दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार उसमें प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन डाला गया है। तो हम लोग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से जो आपका यहाँ दिया गया है टॉपिक उसको क्लियर किए हुए हैं।
तो आप लोग व्याकरण के अंतर्गत देख सकते हैं कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, लिंग है, निर्णय है और कारक है। तो इसमें से संज्ञा, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये जो आपके टॉपिक हैं इससे लगभग क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ग्रामर आपको अगर पढ़ना है तो ये सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना, बहुत इजी भी है। आप लोग आराम से इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस के अनुसार आप आगे की तैयारी हो। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों लैंग्वेज 1 जो है इंग्लिश। इसमें आपका है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, 150 वर्ड्स का रहेगा। उसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर आपका टेंस है, आपको काल भी पढ़ना है, वॉइस भी पढ़ना है, नरेशन भी करना है और आइडियम्स और फ्रेज भी से संबंधित भी बहुत प्रश्न आपके रहेंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिज्म भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। आप लोग अगर इतना कर लेते हैं तो अच्छे से आप इसको क्लियर कर लेंगे। फिर लैंग्वेज 1 में है आपका उर्दू। जो लोग हिंदी की जगह उर्दू रखेंगे उन लोगों के लिए है दोस्तों। जनरल तो सभी लोग हिंदी और इंग्लिश ही रखेंगे, कुछ लोग उर्दू रख सकते हैं। तो उसके लिए सिलेबस को बाइफर्केट नहीं किया गया, टॉपिक वाइज यहाँ दे दिया गया एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्ट बाय जैक। इंटरमीडिएट सिलेबस जो है जैक के द्वारा जारी किया गया, उसी के अंतर्गत आपका क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है उर्दू में। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर इंटरमीडिएट के बुक को पढ़ लेते हैं, जैक द्वारा जारी किया गया, तो आप यहाँ पे उर्दू को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मैथमेटिक्स। 1 to 5 में सभी के लिए मैथमेटिक्स जो होगा वो सबके लिए अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। तो सबको यहाँ पे करना है और ये 30 मार्क्स के होंगे। और जो मैंने हिंदी और इंग्लिश बताया वो आपका 15 मार्क्स का, कुल मिलाकर 13 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपके ये 30 नंबर के आएंगे क्वेश्चन और 30 प्रश्न भी यहाँ से आएंगे। तो आपका यहाँ मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है दोस्तों, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है अवकलन होता है इसका हिंदी में। इंग्लिश ही आप लोग अच्छा से ज़्यादा समझेंगे, इसलिए विभाग ने भी देखिए इंग्लिश में ही टॉपिक का नाम दिया गया है। अब दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। तो 2 टॉपिक हो गया, ज़्यादा टॉपिक आप लोग को दिया नहीं गया है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका है निर्देशांक सिद्धांत है। और उसके बाद है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भी अच्छा है, आप लोग अगर उसको अच्छे से करते हैं, ज़्यादा भास्ट चैप्टर नहीं है, आपका इजी है, इसको प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छा से कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका इजी लेवल का ही आता है। 1 to 5 में जो आपका लेवल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक का रहेगा। ऐसे 8 तक के ही जो प्रश्न होते हैं उसी लेवल के आते हैं। एक अलजेब्रा है आपका, बीजगणित से भी प्रश्न रहेंगे और प्रोबेबिलिटी से है यानी संभाव्यता से है, तो इससे भी कुछ प्रश्न रहेंगे। तो इन सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और अगर किन्हीं को इसमें कुछ दिक्कत है तो कुछ टॉपिक को मैं अगर समय मिलेगा तो इसे भी करवा दूंगी। आगे देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इसमें जो टॉपिक है कुछ ज़्यादा टॉपिक रहेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा अलग से क्लास चल रहा है सीडीपी का, बहुत सारे हम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अलग से भी इसका सीडीपी का अलग से क्वेश्चन के माध्यम से बेस को क्लियर किया जा रहा है। 30 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और उसके अनुसार हर टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक आपका दिया गया है बाल व्यवहार का अध्ययन। बालक का व्यवहार किस तरह से किस किस काल में किस एज में कैसा होता है उसका अध्ययन हम लोग को करना है, तभी एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। अब इसी के अंतर्गत आपको देखिए टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारक तत्व, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ।
बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां में है अवलोकन विधि है, साक्षात्कार विधि है, जीवन इतिहास विधि है। जीवन इतिहास विधि है। देखिए आपको 1 2 3 विधि आपको पढ़ना है बालक के व्यवहार के अध्ययन के संदर्भ में। दूसरा टॉपिक है दोस्तों बालक की वृद्धि एवं विकास। ये सारे टॉपिक से संबंधित प्रश्न हमने करवाए हैं अपने झारखंड फाइटर्स के चैनल पे। आप लोग जो भी नए जुड़े हुए हैं तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उससे भी आपका ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब बालक की वृद्धि एवं विकास में देखिए आपको पढ़ना है बुद्धि एवं विकास की अवधारणा, विकास की मुख्य अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं में देखिए क्या क्या पढ़ना है। बाल्य अवस्था से किशोरावस्था तक शारीरिक, बौद्धिक, सांवेगिक एवं भाषा विकास। शरीर का विकास किस तरह से परिवर्तन होता है और क्या क्या चेंजेज आते हैं, बौद्धिक स्तर में क्या क्या चेंजेज आते हैं बाल्य अवस्था से लेकर किशोरावस्था में। हर अवस्था में अलग अलग चेंजेज हैं दोस्तों, शारीरिक, बौद्धिक और सांवेगिक। आपका संवेग के स्तर पे क्या क्या आपका विकास होगा, चेंजेज आएंगे, और भाषा का विकास किस तरह से होगा, कौन कौन से फैक्टर इसमें काम करेंगे, ये सारी बातें आपको जाननी है। और इसका भी मैंने क्लास, इस टॉपिक का भी क्लास मैंने करवाया है और इसके क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन। व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा और समायोजन वो समाज में कैसे करेगा, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, उसके बारे में जानना है। जैविक कारक एवं वातावरण का महत्व, वातावरण का क्या रोल होता है व्यक्तित्व के विकास और समायोजन में, इसको भी समझना है। तभी बच्चे का हम लोग समुचित शिक्षा दे सकेंगे, कहाँ उसको क्या समस्या हो रही है समायोजन में, किस तरह का विकास उसके अंदर हो रहा है, वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ रहा है। उस सारे केस को अगर हम लोग जानेंगे तभी एक बच्चे को प्रॉब्लम को समझ के उसके अनुसार हम लोग शिक्षा देंगे। इसलिए हम लोगों को ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। दूसरा आपका है विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक। अब देखिए दूसरा टॉपिक है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसका शैक्षिक प्रभाव। बच्चे जो हैं व्यक्तिगत रूप से भिन्न है और उस पर शैक्षिक प्रभाव, सीखने का जो दर होता है किस तरह से अलग अलग होता है, उसको भी जानना है। व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ना है। क्षमता, उसकी कितनी क्षमता है, अभिरुचि उसको किसमें कितनी है, आदत उसकी कैसी है, और सांवेगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और उसका शैक्षणिक प्रभाव क्या है, ये सारा हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा और अधिगम। इसके अंतर्गत आता है अधिगम के विभिन्न तरीके, अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल, सूचना प्रक्रिया। दूसरा टॉपिक है भूल एवं पर्यटन का सिद्धांत। इस पे केस स्टडी किया गया है, ये आप लोग पढ़े होंगे, साइकोलॉजी जो पढ़े होंगे वो अच्छे से इसको जानते होंगे। प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये सारे जो सिद्धांत हैं ये साबित करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे सीखता है, भूल करता है, कोशिश करता है तो कैसे सीखता है, उसकी सूझ का काम क्या है। ये सब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग केस स्टडी किया, उसके अनुसार ये पढ़ना है। अब देखिए आपका एक और टॉपिक है जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ में आपके टॉपिक वाइज कुछ सिलेबस नहीं दिया गया है, डायरेक्ट है आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। तो सामान्य अध्ययन में दोस्तों आपका सोशल साइंस भी आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा, फिर आपका जनरल अवेयरनेस भी आ जाएगा। तो इसमें आपके जो सिलेबस हैं थोड़े वास्ट होते हैं, तो सभी टॉपिक से, सभी क्षेत्र से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे, साइंस से भी होंगे, आर्ट्स से भी होंगे। तो साइंस में आपको जनरल जो इतिहास है, पॉलिटिकल है और आपका इकोनॉमिक्स है, इन सब टॉपिक्स का मेन जो चैप्टर होता है जिसकी जानकारी एक आम नागरिक को होनी चाहिए, या यूँ कहें कि सिलेबस आपका जो है स्तर जो होगा वो मेरे हिसाब से 10 तक होगा। 8 लेवल का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, लेकिन आप लोग अच्छे से थोड़ा सा और आगे पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और करंट अफेयर से भी कुछ प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं, और
जब झारखंड की परीक्षा हो रही है तो झारखंड अवेयरनेस से संबंधित भी यहाँ कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना, जैसे 4 से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट होगा, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, हर टॉपिक को टच कीजिएगा, तो इसमें आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। अब आपका है लैंग्वेज सब्जेक्ट, साथ में आपका दिया गया है 7 में पॉइंट में कि लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका एक रखना पड़ेगा, जो आपका होगा क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होता है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट दे दिया गया है कि कौन कौन सा रहेगा। तो आपका है हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। तो इसमें से आपको ये चूजेबल लैंग्वेज है, आपको चूज़ करना है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, कौन सा लैंग्वेज आपके लिए अच्छा रहेगा मार्क्स के गेन करने के लिए। तो आप उसके अनुसार ये यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो बहुत से लोगों ने खोटा ही सिलेक्ट किया है, कुछ लोग संथाली किए हैं। आदिवासी लोग जो हैं वो अपने हिसाब से अपने भाषा को रखते हैं, और जो अदर हैं वो लोग खोटा ही रख रहे हैं। तो खोटा यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हो जा रहा है, तो अपने अनुसार इसको चूज़ करना है। और इसकी पढ़ाई भी हमारे चैनल पे हो रही है, खोटा का सेट भी, तो उसको भी आप लोग यहाँ से झारखंड फाइटर से देख सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक जो आयोग ने जारी किया है आपका सिलेबस, उसके अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, देखा है कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस आपका अच्छा खासा है, समय कम है, तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से करनी है। अभी से तैयारी में आप लोग सभी लोग लग जाइए। और ये जो JTET है बहुत दिनों के बाद हो रहा है, तो करीब लगता है कि 10-12 साल बाद हो रहा है। तो आप लोगों को 16 में हो चुका है, 16 के बाद हो रहा है, तो 8 साल लगभग हो चुके हैं। तो आप लोगों को ये गोल्डन चांस मिला है JTET पास करने के लिए। इसके बाद अच्छी बड़ी वैकेंसी आ रही है 24,000 टीचरों की। तो इसमें आप लोग ज़रा भी कोताही नहीं करिएगा। और जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार, मैं बार बार कह रही हूँ कि सिलेबस के टॉपिक के अनुसार आप अपनी तैयारी करें, तो JTET को क्लियर करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हर टॉपिक को, थ्योरी को पढ़िए, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब आपके लिए आसान होगा JTET को पास करना। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं दोस्तों, वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सेशन अच्छा लगा हो, अच्छी जानकारियाँ आपको मिली हो, तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, वो सिलेबस को जान लें, समझ लें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। और आज से ही आप लोग तैयारी में लग जाएं। एग्ज़ाम के लिए सभी को, JTET की जो तैयारी कर रहे हैं सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।